जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से फैसलों से कोहराम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ भारत की चुप्पी से अब अमेरिका भी टेंशन में आ गया है, जिसके लिए वह बड़े से बड़े ऑफर भी देता नजर आ रहा है। जी हां, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह धमकी दी थी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, कम नहीं करेगा, तो टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। खबरें आपने भी सुनी होंगी कि 500% टैरिफ लगाए जाने तक की खबरें वायरल हो रही थी। उनकी क्या सच्चाई थी, अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बीच अब विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक फोन आता है, फोन पर बातचीत होती है अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से, और वहीं दूसरी तरफ अजीत डोभाल का चाइना का एक दौरा होना है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत की रणनीतियों से जुड़ी कुछ ऐसी फाइल वो लेकर जाएंगे, जिसके बाद हो सकता है कि अमेरिका की टेंशन और बढ़ जाए, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच क्या हालात रहे ये सब आप भली भांति जानते हैं। इसलिए भारत की रणनीति जो चुप है, जो मौन है, सवाल उठा रहा है भारत देश का ही विपक्ष कि आखिर मोदी जी क्यों चुप हैं। राहुल गांधी के हालिया पोस्ट ने भी इसी तरफ के इशारे दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ भारत की चुप्पी कई देशों को अब चुभने लगी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए वह एक से बढ़कर एक ऑफर भी देते नजर आ रही है। क्या बात हुई रूबियो और जयशंकर के बीच? क्यों जा रहे हैं अजीत डोभाल चाइना? कौन सी फाइल लेकर जाएंगे? और क्या यहां पर हाल ही में जो अमेरिकी के नए राजदूत बने हैं सर्जियो गोर, उन्होंने क्या ऑफर दिया और पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती को लेकर क्या बात रखी, इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं अपने खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से। सर, पहला सवाल यह रहेगा कि ट्रंप की सीधी धमकी थी कि अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करा तो टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। इस बीच सर्जियो गोर जो नए राजदूत बनाए जाते हैं वो ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती की बात करते हैं, जबकि वेनेजुएला में ट्रंप की धमकियों के बाद जिस तरीके से राष्ट्रपति को उठा लिया गया और वहां के हालात बदल दिए गए, वही यहां पर कहा जा रहा था कि भारत में भी कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जबकि अब अमेरिका की कह सकते भाषा बिल्कुल बदल गई है। भारत की रणनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत लगभग 1 अरब 50 करोड़ की आबादी का देश है, तो इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी कि इस तरह से कोई भी हमला या कोई भी चीज़ करता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, वेनेजुएला जैसे देश जहाँ पर प्रभाव अमेरिका का पहले से ही रहा है, और वही कुछ नज़र भी आया कि वहाँ पर अमेरिका की जो गतिविधि थी, जो एक्टिविटी थी, वो देखने को मिली। लेकिन भारत के लिहाज से देखा जाए तो भारत आज दुनिया में सबसे मजबूत देशों में गिना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, जो सवाल मूल प्रश्न आपने किया कि जिस तरह से बीते कई दिनों से या कई हफ्तों से हम लगातार ये खबर देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से बयानबाजी होती है तमाम मुद्दों के ऊपर, और यहाँ तक कहा जाता है कि भाई हम टैरिफ को 500% तक कर देंगे, हम 50% और लगा देंगे, तमाम तरह की बातें की जाती है। लेकिन अब देखिए, भारत की तरफ से जो कई बार ऐसा लगता है कि भारत कुछ कहता नहीं है, लेकिन जो कूटनीति के सहारे किया जाता है वो ज़्यादा असरदार साबित होता है। और यही वजह है कि यहाँ पर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनकी जो बातचीत होती है फ़ोन पर अमेरिकी विदेश मंत्री से होती है, जिनका नाम मार्को रूबियो है, और उनसे तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत होती है। कई मसलों के ऊपर बात यहाँ पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में अगर हम व्यापार की ही बात करें तो दोनों देश ये तय कर चुके हैं कि भाई 2030 तक तकरीबन 500 अरब डॉलर का हमारे बीच में बिजनेस होना चाहिए। तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं दीपक, कि भले ही कह सकते हैं कि कई सोर्स के जरिए बातें निकल के सामने आती हो कि क्या भारत दबाव में कहीं ना कहीं आ रहा है, तो वो बात कहीं भी इन तथ्यों के आधार पर जो नजर नहीं आती कि भारत कहीं भी दबाव में, बल्कि भारत जो है मजबूती के साथ में अपना जो भी पक्ष है वो रखता हुआ नजर आता है। और देखिए, इस समय दुनिया अगर दो भागों में देखा जाए तो एक तरफ ऐसा लगता है कि अमेरिकी प्रभाव ज्यादा नजर आता है, एक तरफ ऐसा लगता है कि जो रशिया का प्रभाव है वो दिखाई पड़ता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो हर किसी के साथ में तालमेल बनाकर चलता है, तालमेल बैठाकर चलता है। इसीलिए पीएम मोदी ने बीते समय कहा भी था कि इस समय देश को, दुनिया को युद्ध की नहीं बल्कि बुद्ध की जरूरत है। और इसी तर्ज पर कहीं ना कहीं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो अमेरिका भी अब झुकाव मानने को तैयार दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो नए राजदूत अमेरिका के भारत में आए हैं सर्जियो गोर, उनको लेकर भी कहा जाता है कि वो जो है बहुत खास माने जाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के। और यहाँ पर अगर वो आए हैं तो किसी रणनीति के तहत जरूर आए, क्योंकि भारत जो कई बार ऐसा लगा है कि अमेरिका की जो बयानबाजी होती है उसमें अधिक उतावलापन कई बार जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से दिखाई पड़ता है। लेकिन भारत कभी भी उसको वो कह सकते हैं कि प्रमुखता के साथ में उसके ऊपर पलटवार नहीं करता। लेकिन भारत के जो एक्शन होते हैं बड़े खामोशी के साथ में नजर आते हैं, क्योंकि भारत इतनी आबादी वाला देश है तो यहाँ मार्केट भी उतना ही बड़ा है। और अमेरिका को ये बात अच्छे से पता है कि भले ही आप अपने प्रोडक्ट कोई भी चीज़ बना तो लोगे, लेकिन बेचने के लिए आपको भारत जैसे मार्केट में ही आना पड़ेगा। और ये ताकत भारत की कहीं ना
कहीं जो है उसको भारत समझता भी है। एक सवाल ये रहेगा कि एनएसए अजीत डोभाल जो चाइना जाएंगे और चाइना जाने की जैसी ही खबरें पहले से ही दौरा प्रस्तावित था, लेकिन इससे पहले ट्रंप की धमकी टैरिफ को लेकर थी, लेकिन अब ट्रेड डील को लेकर अमेरिका इंटरेस्ट दिखा रहा है। जबकि इसमें अजीत डोभाल के इस दौरे को आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि तभी सर्जियो गौर का बयान सामने आना, विदेश मंत्री अमेरिकी रूबियो से बातचीत होना है जयशंकर की, और 500 अरब डॉलर की यहाँ पर आयात निर्यात की बात करना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका के साथ में भारत के जो ताल्लुकात हैं, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, मजबूत ताल्लुकात हैं। लेकिन बीते दिनों जिस तरह की गतिविधि दिखाई पड़ी, उसको लेकर एक वर्ग ये भी कहता हुआ दिखाई पड़ा कि क्या हमें अपने पड़ोसी मुल्क चाइना के साथ में ज़्यादा बेहतर संबंध नहीं स्थापित करने चाहिए? और उसी की तर्ज पर देखा जाए तो कई दफ़ा इस दौर की बातचीत हो चुकी है, और अब एक बार फिर जब अजीत डोभाल अगर मान लीजिए चाइना जाते हैं और तमाम उनके पास में इस बात को लेकर ज़रूर कह सकते हैं कि तथ्य भी हैं, तमाम दस्तावेज भी हैं, तमाम बातचीत के लिए कह सकते हैं कि ऐसे सवाल भी हैं जो रखने ज़रूरी हो जाते हैं, चाहे सीमा को लेकर बात हो कि बॉर्डर पे किस तरह से आपस में तालमेल बेहतर किया जाए। ये भी कहा जाता है कि हम जो चाइना है वो लगातार अपना प्रभाव जो अरुणाचल प्रदेश है उसके अलावा और भी जो तमाम जगह वहाँ पर अपना प्रभाव अधिक फैलाता हुआ दिखाई पड़ता है, तो क्या भारत उसके ऊपर अपना कोई रुख रख सकता है? इसके अलावा भी कई ऐसे मसले हैं जहाँ पर भारत और चाइना के बीच में जो व्यापार है उसको और ज़्यादा मजबूत करने का तरीका, चूंकि मैंने आपसे कहा कि जिस तरह की भारत की डील रही है दुनिया में, और हमेशा भारत ये चाहता है कि भाई तमाम जो दुनिया के मुल्क हैं, चाहे ताकतवर मुल्क हैं चाहे कमजोर मुल्क है, सबको साथ लेकर चला जाए। और यही वजह है कि पीएम मोदी बड़े से बड़े देश का दौरा भी करते हैं, छोटे से छोटे देश में भी वो होकर आते हैं। और इसी तर्ज पर देखा जा रहा है कि अगर अमेरिका के साथ में हमारे बेहतर ताल्लुकात हैं या हम बेहतर तरीके से उनको एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो चाइना को भी हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे मार्केट में चाइना का जो प्रभाव है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर रिश्तों में एक नई जान आती है, एक नया कह सकते हैं जान फूकती है उस पूरे के पूरे मसले पे, तो कहीं न कहीं दोनों देशों के लिए भला होता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि आप देखेंगे कि व्यापार होना ही ज़रूरी हो जाता है कि कुछ चीज़ हमें चाहिए, कुछ चीज़ चाइना को चाहिए, और आपस में जो ये तालमेल बनता है उसके ज़रिए देशों की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती हुई दिखाई पड़ती है। बिल्कुल साफ है, लेकिन अमेरिका ईरान पर क्या हमला करेगा, ये भी सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। लेकिन इस बीच ईरान से जो भी देश कुछ डील कर रहा है, आयात निर्यात कर रहा है, जो भी समझौते चल रहे हैं, व्यापार चल रहा है, उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ भी अमेरिका ने लागू करने की बात रखी। और अमेरिका भी ईरान से काफी, इंडिया भी, भारत भी काफी ईरान से चीजें खरीदता बेचता है, उस पर भी टैरिफ लगाने की बात रख दी है। तो इसको सर आप कैसे देखते हैं कि ये कितना फर्क डालेगा? देखिए, बिल्कुल, और इस बात को लेकर कहीं भी आप देखेंगे मीडिया में बात चलती हुई नज़र आ जाएगी, हर जगह इस पे चर्चा होती हुई दिखाई पड़ जाएगी। अगर भारत के ताल्लुकात ईरान से बेहतर हैं, तो क्या अमेरिकी प्रभाव में आकर क्या वो ख़त्म हो जाएँगे? क्या वो कम हो जाएँगे? ख़त्म होने की कगार पे पहुँच जाएँगे? चूँकि भारत के साथ में ईरान के भी बहुत ज़्यादा हम देखें तो रिलेशन बेहतर हैं, और आपस में जो कह सकते हैं तमाम चीज़ों का लेन-देन होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से ये बात कही है कि हम अधिक टैरिफ लगा देंगे, तो मुझे लगता है कि भारत जैसा देश जिसको पता है हमारी ताकत और हमारी जो आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो हम किस लेवल पे खड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के कहने मात्र से भारत इस तरह से अपने ताल्लुकात या संबंध खत्म कर देगा। आज भी देखिए रशिया के साथ में भारत बाकायदा जो ट्रेड डील है वो करता हुआ नजर आता है, तमाम व्यापार संबंध हमारे मजबूत हैं। तो सिर्फ अमेरिका का कहने का मतलब ये नहीं है कि भारत उसी राह पर चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हर देश अपने हिसाब से बातें कहता हुआ और करता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन आज देखिए भारत की जो ताकत है वो दुनिया को पता है कि भारत अगर खामोश है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी उससे करवा लेंगे, क्योंकि भारत ने दिखा दिया कि रूस के साथ में भी हमारे तालमेल बेहतर रहेंगे तो अमेरिका के साथ में भी रहेंगे, तो चाइना को भी हम साथ लेकर चलेंगे, और ईरान के साथ में हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं तो हम बेहतर बनाकर उनको आने वाले समय में भी रखेंगे। बिल्कुल साफ है, जर्मनी के चांसलर को हाल ही में जिस तरीके से भारत में इनवाइट किया गया, फिर उसके बाद कई फैसले लिए, वो पूरी दुनिया ने देखे। फ्रांस से भी क्या रिश्ते हैं वो सब जानते हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से ट्रंप ने धमकी दी, फिर सर्जियो गौर नए राजदूत बने, ट्रेड डील को लेकर उन्होंने बातें रखी। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप जल्द ही भारत देश का दौरा भी कर सकते हैं 1-2 साल के अंदर। फिर उसके बाद विदेश मंत्री अमेरिका के रूबियो का फोन आना और फोन पर बातचीत होना, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से, दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई और ट्रेड डील पर जल्दी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ये सारी बातचीत एक कह सकते हैं अब पॉजिटिव पॉइंट की ओर जा रही है, जो कि ट्रंप की धमकियों के बाद बिल्कुल ही अलग नजारा है। क्या ये इसलिए हो रहा है कि एनएसए अजीत डोभाल चाइना जा रहे हैं? उनके दौरे से पहले जो कुछ भी अमेरिका ये कूटनीति चल रहा है, जो भी चाल चल रहा है, ताकि भारत को अपनी गिरफ्त से ना जाने दे, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका जानता है कि भारत उसके लिए चाइना के खिलाफ कितना जरूरी देश बन जाता है। देखते हैं आगे क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं ट्रेड डील को लेकर। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।